3 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुलाकात का। जी हाँ, मुलाकात अजमल शोबे के साथ। और आपको पता कि मैं मुलाकात करवाता हूँ, इस हफ्ते भी आपकी बड़ी ख़ास मुलाकात है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। और मैं बहुत ज़्यादा इस मुलाकात के लिए मुंतज़िर था कि ये मुलाकात मुझे बहुत अरसे से मुंतज़िर था। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमारी इस ख्वाहिश को पूरा किया और आज हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत मोस्ट सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर और माशाल्लाह बचपन से टीवी पर देखते आए पाई चौधरी, और माशाल्लाह इसके अलावा थिएटर की बात की जाए, रेडियो की बात की जाए तो बहुत मोस्ट सीनियर हमारे आर्टिस्ट जनाब अरशद महमूद हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा FM 100 पाकिस्तान पर। नहीं, आपने मुझे बुलाया, मेरी इज्जत अफजाई की। हमारी बहुत इज्जत अफजाई हुई। आप माशाल्लाह हमारे मतलब कहते हैं माहौल उस्ताद कहने चाहिए, उस्तादों के उस्ताद माशाल्लाह। हम तो आप सबको देख के सुन के आज यहाँ जो थोड़ा बहुत बोलना में आया है, थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा सा आप सबको देख के आप सबको सुन के हमें इतना आया कि हम अब इस काबिल हो सके, थोड़ा सा अपने फ़न को आगे पहुँचा रहे हैं, बस ये कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल आजकल क्या मसरूफ़ है अर्शद भाई आपकी? क्या आजकल? मैं आजकल म्यूज़िक ही कर रहा हूँ। तो एक हमने चैनल बनाया है यूट्यूब का जी, मौसीकी के नाम से, और ये 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है। और उस वक्त से अब तक हम हर माह 2 नई चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। गुड, माशाल्लाह। तो ये एक यानी आप समझे कि मुझे मसरूफ़ रखा हुआ है। और फिर वही बात है कि मौसीकी को और आगे ज़िंदा रखने के लिए एक चीज़ को और ज़्यादा थोड़ा सा आगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे तो मौसीकी, वो बात है कि हमारे मुल्क में तो म्यूज़िक नहीं, मैं तो समझता हूँ कि वो और ऐसे मामलात हैं जो ज़्यादा इस वक्त ले जाते हैं, जितने भी ज़राए हैं अपने आँख के, लेकिन जो आम आवाम है उसके दिलों में मौसीकी की जो कदर है या जो उससे लगाव है हमारी आवाम को, उसमें कोई कमी नहीं। उसमें तो कमी नहीं है, मगर जो तख्लीकी क़ुव्वतें जो पहले थी वो सब कुछ था, वो वक्त के साथ साथ क्योंकि थोड़ा हालात की वजह से शायद वो चीज़ हमारी काफ़ी कम हो गई है शायद। हाँ, नहीं, ये बात तो सही है और यही मैं समझता हूँ कि काम हमें सबको करना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ कि इसमें ये भी है कि मैं बहुत यंग और जो वैसे तो सीखे पूछे हुए काफ़ी, तो उसमें से न्यापा ही हैं जी, जो हमने जिनको म्यूज़िक सिखाया था, तो उनके साथ काम करते हुए बड़ा लुत्फ़ भी आ रहा है। और उनमें वो पैशन भी है, वो वलवला भी है, वो इश्क जो है वो सबसे बड़ा तो इश्क है। जब तक कि वो कहते हैं अंदर से इश्क नहीं होगा जी, वो काम करेगा कैसे? हाँ, नहीं, वो फैसल कभी मिसरा है, वो 2 ही ऑप्शन उन्होंने दिए उसमें कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। क्या बात है, वाह। या काम से आशिकी करते थे। सही बात, हकीकत है। तो इस तरह के लोग हैं नौजवान जो वो इकट्ठे हो गए, तो हम बहुत लुत्फ़ भी आ रहा है। सही बात है, हकीकत है, ये तो है। अच्छा, थोड़ा सा बात है कि आप माशाल्लाह मेरे ख्याल में अगर मैं गलती पढ़नी तो 70 से माशाल्लाह आप इस से वाबस्ता हैं। 72 जनवरी में मैंने पहला अपना प्रोफेशनल काम किया था, यानी गाने की तर्ज बनाई थी। तो 72 में, मतलब 72 में आपने प्रोफेशनल पहला काम शुरू किया था। अब वापसी की तो फिर कहाँ से पहले से हो गई? हाँ जी, वो उससे भी पहले से। लाजमी, माशाल्लाह, वो इतना कुछ सीखने के बाद आपने प्रोफेशनली जब आए तो नहीं, सीख तो मैं आज भी रहा हूँ। सीखने का मतलब तो कहते हैं अगर जारी है तो फिर वो तो आखिरी सांस तक जारी रहता ही है। वो काम करने का शौक था तो शुरू कर दिया और कोशिश की कि जैसे जैसे आगे बढ़े तो अपनी जो कोताहियाँ हैं या जो कमज़ोरियाँ हैं उनको भी दूर किया जाए। तो ज़रूरी है। और वो इतनी ढेर होती हैं मौसीकी में, तो ख़ास तौर पे आज तक नहीं पूरा। तो कहते बाल जैसे बालों की तरह बारीकियाँ उसमें मौजूद होती हैं भाई जी, पूरे बाल समझ के फिर 2 बाल रह गए कहीं जो बाहर निकल गए जी, तो वो फिर कहीं ना कहीं होती है, हकीकत है। अच्छा, जब आपने शुरू किया 1972 में आपने प्रोफेशनली आपने पहला कंपोज किया, तो म्यूज़िक में क्या मतलब उस वक्त टीवी के लिए किया, रेडियो के लिए किया, कैसे शुरू? टेलीविज़न पे एक बच्चों का प्रोग्राम चलता था जो डायरेक्ट करते थे शोएब हाशमी साहब। अच्छा, उसकी प्रोड्यूसर थी मुनीज़ा हाशमी। उनकी बेगम जो है, नहीं, उनकी जी उनकी बेगम की छोटी बहन। अच्छा, छोटी मुनीज़ा, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में मैंने बच्चों के लिए अच्छा गाने
बनाया शुरू जी जी। तो तकरीबन 1 साल चला प्रोग्राम। तो वहीं नैरा और फारूक कैसर, उनका भी वो इब्तिदा यानी पहला ही प्रोग्राम था, तो उनका भी डेब्यू था। तो मैं तो बड़ा इसको अपने लिए बायसे फ़ख्र समझता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियात के साथ मेरा डेब्यू हुआ और दोस्ती हुई। नैरा से तो खैर इस प्रोग्राम से पहले भी दोस्ती थी, कॉलेज के ज़माने से थी। और फारूक कैसर से अलबत्ता इस प्रोग्राम की वसादत से दोस्ती हुई। और फिर उन्होंने वो कैरेक्टर भी मुझे बना दिया, अंकल सरगम, जो मूंछों वाला कैरेक्टर जो बनाया। तो मुझे वो अंकल सरगम ही कहता था। अच्छा। तो मतलब आपको वो कैरेक्टर उन्होंने आपको देख के बनाया कि आप ये? जी। वो मेरे पास तस्वीरें वो मुझे भेजा करता था। अभी वो उसके इंतकाल से पहले मैं कहीं इस्लामाबाद में था, तो उसको मुझे ले गया साथ। तो उसके घर के करीब ही एक पार्क है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े वो मैनेकिन यानी मासी मुसीबतें अंकल सरगम के वो लगाए हुए हैं उन्होंने स्कल्पचर। तो उसके साथ मुझे खड़ा करके तो मेरी तस्वीर खींची, फिर वो मुझे व्हाट्सएप की। अच्छा। और साथ ये भी लिखा कि सी द रिजेम्बलेंस। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त है जी। वाह वाह वाह। तो उसके बाद फिर शुरू कहानी? जी, फिर कहानी शुरू। फिर यानी हम काम करते रहे इकट्ठे। फिर ये फैसला हुआ उस वक्त जो MD थे असलम नज़र साहब और आगा नासिर साहब, उन्होंने शुएब हाशमी साहब से कहा कि भाई ये बच्चों के लिए तो अक्कड़ बक्कड़ आपने किया है, तो अब बड़ों के लिए भी कुछ होना चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ किया जाए। तो वो फिर एक प्रोग्राम शुरू हुआ, सच गप। सच गप। तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें आखिर में नैरा एक गाना गाती थी, तो वो फिर मैं ही वो कंपोज करता था। तो बस फिर चल। अच्छा अक्षर भाई, मतलब मौसीकी का वो दौर भी आपने देखा, वो दौर चलते चलते यूँ कहने चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि 80s तक तो काफ़ी मतलब हमारे इस हिस्सा बड़ा गर्म जोशी से रहा है वो, जब तक हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी पावरफुल रही। उसके बाद से धीरे धीरे ये चीज़ें बड़ी डाउन होती गई, और अब तो बिल्कुल ही मतलब ये चीज़ें डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। तो ये क्यों ऐसा है, क्यों, क्या मसाइल है इसके? देखिए हर चीज़ जो है, मतलब इसमें सबसे बड़ा एक यानी आपके प्रोग्राम का दौरानिया भी जो है वो इतना तवील नहीं कि इस पे बहस हो सके, क्योंकि एक है मसला है जो कि हल होना चाहिए। और वो ये है कि जिस भी फील्ड में, मतलब आप देखिए कि अब जितने भी IBA के या लम्स के ग्रेजुएट्स हैं, वो पहले उनकी ये ख्वाहिश होती है कि किसी बैंक में मुलाजिम हो जाए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो ज़रा बेहतर चल रहा है। तो उसके बाद फिर वो सोचते हैं कहीं और मुलाजमत का। तो जहाँ पे थोड़ा सा रेल पेल हो पैसे की, यानी काम हो रहा हो और उसका मुआवजा भी मिल रहा हो, तो फिर उस फील्ड में लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं EMI के लिए भी काम करता था। तो लाज़िमत है। तो हम हर माह तकरीबन 15 से 20 एल्बम्स हम रिलीज़ करते थे। अच्छा। यानी इतना काम हो रहा था। अच्छा, अब वो जो एल्बम्स थी उसमें फिल्म से जो गाने आते थे वो भी शामिल थे, उसमें जो टेलीविज़न में प्रोडक्शन हो रही थी वो भी शामिल थे, जो रेडियो में हो रहा था वो भी शामिल थे। अच्छा, फिर EMI खुद भी कैसेट रिलीज होते थे। जी EMI के हम भी रिकॉर्डिंग करते थे। बिल्कुल। जिस तरह वाइटल साइंस हुआ या नाजिया हसन और जोहेब हसन का जो था एल्बम, वो रिलीज हुआ। तो जो EMI ने अपने इनिशिएटिव से काम किया, तो ये बहुत सारा काम है। अच्छा, अब उस तरह नहीं हो रहा, तो लिहाजा आगे तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि म्यूजिशियंस जो है वो मिलते नहीं थे हमें, क्योंकि बिजी होते थे। बिजी होते थे, मसरूफ बहुत होते थे वो तो। जी। तो अब यह है कि किसी म्यूजिशियन को आप फ़ोन करें तो फ़ौरन आ जाता। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा हमें इस बारे में सोचना है। इसमें बहुत अच्छा शेर है फारूक कैसर का ही। अच्छा। वो कहता है कि अमीर ने जो पकड़ी है खूबसूरत लकड़ी है। अमीर ने जो पकड़ी है खूबसूरत लकड़ी है। लकड़ी पे नक्काशी है, गरीब ने तराशी है। क्या बात है, लकड़ी पे नक्काशी है, गरीब ने तराशी है। क्या बात है, वाह वाह। अमीर की ये सोटी है, गरीब की ये रोटी है। क्या बात है, वाह वाह। तो ये फॉर्मूला आप समझ क्या बात है, सब वाह वाह। तो आपको ये जो प्रॉब्लम है इसका हल भी मिल जाएगा।
सही बात है, हकीकत ही। वक्त के साथ साथ वही बात है कि आज हमारा, क्योंकि हम जब अब एक अरसे से हो गए, मतलब तकरीबन 29 साल FM 100 को हो जाएंगे इस वक्त फील्ड में जब से आया हुआ है। मतलब म्यूज़िक, हमारी कोशिश है ये हमेशा रही कि हम अपने पाकिस्तानी म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उसी को प्ले भी करते हैं, ज़्यादा तरजीह हम उसी को देते हैं क्योंकि हमारा अपना म्यूज़िक है। नहीं ये देखिए, अब यही बात है कि जी रेडियो हमारे बड़े कामयाब हैं, बहुत सुने भी जाते हैं, इस पे इश्तिहार भी चलते हैं। तो आप जो आपका प्रेजेंटर है उसको तो ज़रूर पैसे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गाना है, मतलब वो प्रेजेंटर ने शायद 5-6 मिनट एक म्यूज़िक का प्रोग्राम है, सही है, तो उसमें 5-6-7 मिनट वो गुफ्तगू करता है, बाकी जो तो गाने म्यूज़िक प्ले होता है, म्यूज़िक प्ले होता है, यानी 55 मिनट या 54 मिनट या जो भी 50 मिनट जो है गाने। अच्छा, उसका भी अगर रख लिया जाए कि जी हर 5 मिनट के 10 रुपए रख लिए जाए तो कुछ पैसे मिल जाए, उसको भी मिल जाएंगे। अच्छा, तो अगर पैसे मिलने शुरू होंगे तो जो गाने बजाने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को भी कहेंगे कि यार ये तो अच्छा काम है, तो घर चल जाता है। हाँ, सही बात, तो ये ज़रूर करो, जो होना चाहिए। जी जी। तो आगे था कि म्यूज़िक करके लोगों के घर चलते थे, तो अब ज़रा मुश्किल हो गया, यानी जो म्यूज़िक के लोग हैं वो भी अपने बच्चों को IT में भेज देते थे। बिल्कुल सही बात। चलिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं अर्शद साहब, और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, क्योंकि ये हमारी बहस तो माशाल्लाह बड़ी तवील है, और इस पर तो अभी म्यूज़िक है, फिर उसके साथ एक्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। मुलाकात अजमल शोबे के साथ, जो आप सुनते हैं हफ्ते को दोपहर 3 बजे से 4 बजे। हमारे साथ मौजूद हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान अरशद महमूद साहब। अच्छा अरशद भाई, ये तो बात म्यूज़िक के हवाले से हो रही, बात साथ साथ हो रही है, और म्यूज़िक में अच्छा आज जो हमारा म्यूज़िक है, म्यूज़िक पे इस वक्त क्योंकि लाजमी अब लोगों को रॉयल्टी नहीं मिल रही है, रॉयल्टी अब मिलना शुरू हो गई है, तो आगे क्या समझ, क्योंकि हमारा म्यूज़िक अब हम देखें कि वो जो म्यूज़िक हमारे पास पहले था, आज वो म्यूज़िक हमें वो अब हम कुछ सोचते कुछ नया चलाने को, मगर नया चलाने को कुछ होता ही नहीं है कि क्या चलाएं। हमारे सिंगर भी हैं, मौजूद हैं माशाल्लाह से, हमारे मतलब काम करने वाले मौजूद हैं, मगर बात वही है कि शायद या तो ये वजह होगी कि अब कुछ अर्निंग नज़र नहीं आती तो लोग बना नहीं रहे, मगर उसकी जगह कुछ बन रहा है तो वो डायरेक्ट हमारी यूट्यूब पर जाता है। अब लोग कहते हैं वहाँ के उधर डाल दो, बजाय इधर करने के अपने आप ही आता रहेगा वहाँ पर। तो क्या समझते हैं, क्या इस तरह हमारा म्यूज़िक कुछ आगे बढ़ सकेगा, आगे कि यही रहेगा बस? नहीं, देखिए बढ़ तो रहा है, यानी ये तो आप नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा तरीक़ा उसका बदल गया है कि अगर आप में एक हुनर है, आप पे टैलेंट है, तो ये मुमकिन नहीं आपके लिए कि आप कोई प्रोग्राम कर सकें, ठीक, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं। अच्छा, अगर आपके पास पैसे हैं फिर आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो लिहाजा काम वही लोग कर रहे हैं जिनके पास पैसा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि उनके पास वो टैलेंट है या नहीं है कि जो कि ज़रूरी होता है जो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई इदारा मौसीकी की प्रोडक्शन पे या डेवलपमेंट पे पैसे लगाता है तो उसमें एक एडिटोरियल कंट्रोल भी होता है, यानी हमें जो रेडियो के प्रोड्यूसर्स थे सीनियर, और जो प्रोग्राम मैनेजर होते थे या जो टेलीविज़न पे लोग होते थे, तो हम हर कोई जो भी गाना बनाते थे वो ऑन एयर नहीं होता था, मतलब गाने रिजेक्ट भी होते हैं। बिल्कुल सही कि नहीं यार ये नहीं सही, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है कोई। अच्छा, तो अब जिसने खुद पैसे लगाए हैं उसको ये कौन कहे कि ये गाना सही नहीं? सही बात, बिल्कुल सही। वो जब आप सुनते हो कहते भी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मुफ्त मिल रहा है, बिल्कुल, तो आप पैसे नहीं उस पर खर्च रहे, तो आप उसको बुराई नहीं कह सकते। अच्छा, अगर कोई पैसे खर्च करेगा तो वो तो एडिटोरियल राइट तो अपने पास ही रखेगा, बिल्कुल लाज़िम होता है। अब आप देखिए, जैसे अखबार में सारी जब रिपोर्टर खबरें भेजते हैं तो वो न्यूज़ रूम में जाती है, वहाँ सब देखते हैं उसको, फिर कई दफ़ा रिपोर्टर को फ़ोन किया होगा, यार ये कहाँ से तुमने खबर निकाली, बिल्कुल सही है, को पूछ के तो उसके बाद वो एडिटर का ही सवाबदीद है कि वो उसमें से 500 लफ्ज़ रखे, 1000 लफ्ज़ों की कहानी में से, या 200 रखे या 250 रखे। बिल्कुल, बहुत ऐसे कभी कभी होता है ऐसा। जी जी। तो अब हर वो चीज़ जो आप लिखते हैं वो छपने के काबिल नहीं होती, बिल्कुल। तो लिहाजा हर गाना जो आप बनाते हैं वो रिलीज़ होने के काबिल नहीं होता शायद, तो वो हो जाता है, फिर आपको ये फील होता है कि नहीं स्टैंडर्ड कम हो गया है। तो ये एक मैं समझता हूँ बुनियादी वजह है। और अगर इदारे या मौसीकार या जो भी लोग हैं जो इस काम को अच्छा कर सकते हैं, वो
उनकी कोई यानी हेल्प हो या उनको सपोर्ट किया जाए तो फिर ये सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील भी हो सकती है। मगर देखिए अब इन हालात में सपोर्ट होगी कैसे? बेचारे वो ऐसे बहुत सारे हमारे सीनियर लोग हैं बड़े, मतलब जिनका उस्ताद लोग हैं जो हमारे, वो कहते हैं इसी वजह से, हालात की वजह से वो घर बैठ के बेचारे, मतलब अब वो ऐसे कि उन बेचारे सपोर्ट तो ऐसे कि बेचारे बात तो ऐसे कि जिनके बेचारे में घर में खाने को भी नहीं, अब तो ऐसे भी बहुत सारे हालात हो गए। जी जी, आप देखिए ना कि जो रॉयल्टी है जो मिल रही है अब अभी शुरू हुई, जी आपने जैसे अभी कहा, मैं बिल्कुल इसका गवाह हूँ कि मिल रही, बिल्कुल मुझे भी मिल रही। तो वो मजे की बात यह है कि वो पाकिस्तान से नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो गूगल से ही है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म पे जो चीजें ऑनर हो रही, जो लोग देख रहे सुन रहे, तो उनसे मिल रहे हैं पैसे। तो हमें भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो जहाँ से जो कमर्शियली रन कर रहे हैं इदारे, कम से कम वो भी कुछ सोचें इस बारे में कि आर्टिस्ट को रॉयल्टी देनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी है जो कि बहुत मददगार साबित हो सकती है, और यानी आपका काम बेहतर करने के लिए ये भी एक फैक्टर है कि जी जो भी फनकार है उसका जो हक है वो उसको दिया जाए। अच्छा, हमारे कॉपीराइट एक्ट तो मेरे बहुत पहले से है शायद। जी जी, बना तो हुआ है मगर अमल दरामद इस पर कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ ये और फील्ड्स में भी है कि जी कानून तो है लेकिन वो फॉलो नहीं होता। जो जज्बा भी होता है, बड़ी तकलीफें भी होती हैं जी, डाइस पे घूसे भी पड़ते हैं। नहीं, ट्रैफिक के कवानीन हैं। आप कराची शहर में देखिए, कोई लाल बत्ती पे खड़ा होता है तो उसको इस तरह लोग देखते हैं कि जैसे ये पागल आदमी। हाँ, वो पलट के देखते हैं कि अभी क्या जाहिल आदमी खड़ा हुआ। मैं एक दफा मेरे साथ भी हो चुका है ये। मुझे भी किसी ने कहा, रात को मैं 12 बजे जो गाड़ी लेके खड़ा हुआ, मैं ताइड रोड सिग्नल पे ये प्रोग्राम के आने के लिए, तो सारी जगह पर रेड लाइट पे मैं खड़ा हूँ कि जब होगी जाऊँगा मैं, तो मुझे जाते हुए कहते हैं यार हद हो गई, यहाँ से इशारा करके खड़े हुए। नहीं, और फिर ये भी है कि जी अब एक सड़क पर खासतौर पर डिफेंस में तो काफ़ी हैं ट्रैफिक लाइट्स हैं डिफेंस के इलाके में, लेकिन एक तो ये कि जो जहाँ लाइट चल रही है उसको फॉलो नहीं करते। अच्छा, दूसरा ये भी है कि वो अगर एक सड़क पे 3 ट्रैफिक सिग्नल आते हैं तो उसमें से 2 खराब होंगे, यानी वो चल ही नहीं रहे बेचारे वो। हाँ, और एक दफ़ा तो बहुत ही मैं और ज़िया मोहिद्दीन साहब जा रहे थे तो एक ट्रैफिक सिग्नल पे लाल, पीली और हरी बत्ती बैक वक्त चल रही थी, तीनों। तो वो मुझे पूछने लगे कि अर्शद साहब इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा जी इसका मतलब ये है कि तुम जो चाहो तो चलो और जो ना चाहो ना चलो मर्जी भाई। ऑप्शन उन्होंने ऑप्शन दे दिया भाई। तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है, अपने का भी है और भाई अपने रिस्क पे जो मर्जी कर सकते कर लो भाई, ये आपका अपना रिस्क, ऑन रिस्क है, और ऑन रिस्क है। तो हमारे बाहर के मुल्कों में मैंने बहुत कम, बल्कि देखा ही नहीं कभी के इशारा खराब। अच्छा, ज़िया साहब के साथ तो आपका काफी अच्छा रहा उनके साथ। जी जी, तो कैसा था उनके साथ आपका तजुर्बा, कैसा रहा? बहुत काबिल, बहुत गुनी और बहुत क्या मैं आपसे कहूँ, एक बहुत ही एक ऐसी शख्सियत हमारी फील्ड की कि जो कि मिसाली, यानी जिसकी मिसाल दी जा सके कि देखे अगर ये काम करना है तो ऐसे, ये ज़िया साहब ऐसे करते थे, ऐसे करने का है ये काम। मतलब मिसाली शख्सियत जिसको कहना चाहिए, लेजेंड। लेजेंड, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है, ये तो हकीकत है इसमें। अच्छा, आप माशाल्लाह इतने से देख रहे हैं, FM चैनल्स आपने बहुत सारे सुने होंगे, आप क्या कहते हैं? मतलब हमारे रेडियो पहले रेडियो पाकिस्तान होता था और अब मतलब ये FM चैनल्स आ गए, इनसे रेडियो को जो आप क्या कहते हैं कि मतलब सही आगे सही दमाम मिला या नहीं? देखिए, एक तो ये जाती रहा आपकी। हाँ जी, इसमें ये है कि FM के आने से एक तो ये कि क्वालिटी बेहतर हो गई। अच्छा, क्योंकि इसका जो रेडियस है ट्रांसमीटर का वो कम होता है मीडियम वेव या शॉर्ट वेव से, तो फिर ये इलाकाई चीज़ों में भी है। मसलन क्वालिटी अच्छी, मैं बाहर के रेडियोज़ की बात करता हूँ, मसलन बर्मिंघम में एक FM है जिस पे सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक होता है, यानी और कुछ नहीं होता, सिर्फ क्लासिकल, सिर्फ। अच्छा, और ज़ाहिर है कोई फंड कर रहा है उसको। अच्छा, फिर वहाँ पे ट्रैफिक के लिए भी अलग ही चैनल है, एक चैनल है जो कि आपको बताता रहता है, और बहुत अच्छी यानी रिपोर्ट है ये कि जब
अब वो कहें कि फलां जगह पे रश है तो वहाँ होगा रश, वहाँ होगा। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। और ये मुख्तलिफ जो भी समझ लीजिए मौसीकी की जो असनाफ है, मतलब हम कव्वाली का एक चैनल कर सकते हैं कि जी जहाँ सिर्फ कव्वाली हो, और भी इस तरह की जो असनाफ है मौसीकी की, उसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, और हमने कुछ आसानी भी आ गई है हम में, ये तो है। फिर एक और भी मुझे लगता है कि यानी हमारी पूरी एज ए नेशन हमने इतनी कैपेसिटी अपनी बढ़ा ली है मीडियोक्रिटी की कि जी हम एक्सेल करना ही नहीं चाहते। मतलब जो यार चल रहा है बस सही है चल रहा है ना, चल रहा है तो और क्या, मतलब उसको उस काम को इम्प्रूव करने का नहीं वलवला हमारे दिलों में। तो ये भी एक वजह है। तो बस ये है कि मैं तो यही सबसे कहता हूँ कि गौर फिक्र करेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकल आए। सही बात, हकीकत ये तो है, ये तो बिल्कुल हकीकत बात है। अच्छा, उसके साथ साथ माशाल्लाह आप क्योंकि म्यूजिक का तो आपके साथ साथ है, फिर म्यूजिक के साथ अगर देखा जाए तो आप माशाल्लाह एक्टिंग का भी आपको शुरू से सिलसिला रहा, फिर वही बात है कि वो कलियां का हुआ शुरू, ये हुआ। तो एक्टिंग में कैसे, क्या मतलब वो दौर था कि जब देखिए वो एक नौजवान जहन की समझ ले, एक ना समझी समझ लें कि उस वक्त आपकी उम्र ऐसी होती है, सोच ऐसी होती है कि आपको लगता है कि आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, हर काम कर लेंगे। अच्छा, और लेकिन ये मैं आपको और अपने सामीन को ये ज़रूर बताऊंगा कि मेरा जी जो है वो मौसीकी में ज़्यादा लगता है और अदाकारी में कम। और मैंने बहुत कम काम किया है, अदाकारी उस तरह नहीं की जिस तरह के करनी होती है, लेकिन होता ही है कि अदाकार पहचाना जाता है। और जैसे गुलकार जो है वो पहचाना जाता है, लेकिन जो तर्ज बना रहा है वो नहीं पहचाना जाता। उसकी पहचान क्यों, वो बैक स्टेज होता है, ये बैक उस पे होता है। हाँ, नहीं, मुझे एक दफ़ा पूछा भी था किसी ने कि भाई तुम्हें नहीं जानते लोग, लेकिन नैयरा को जानते हैं या टीना को जानते हैं या सिंगर्स को जानते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं जानते, तो तुम्हें नहीं लगता कुछ ये नहीं बुरा? तो मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लगता? तो मैंने कहा क्योंकि नैयर और टीना तो मुझे जानती हैं। क्या बात है, वाह वाह, अच्छा क्या सुपर, वाह वाह, सुपर भाई, जबरदस्त बात की आपने वाकई। तो जिनको लोग जानते हैं वो तो मुझे जानती है ना। हाँ, क्योंकि देखिए हमारी फील्ड जो है, म्यूजिक की फील्ड जो है, उसमें ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं। और मेरे ख्याल में आम आदमी को जानना भी नहीं चाहिए, उसको तो वही गाना ही पहचानना चाहिए, या वो जो सिंगर के हवाले से उसको याद है उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वैसे मैं कहता हूँ कि उसको मतलब उस तक हम पहचान कराने वाले भी तो मेरे मीडिया के लोग हैं। अगर मैं गाना प्ले कर रहा हूँ तो पता बताना चाहिए नहीं कि गाना गा तो अरशद महमूद ने गाया, चलो अगर जैसे बिलफर्ज आपने गाया भी है, कंपोज भी, तो पता चलेगा कंपोज भी इन्होंने ही किया, मतलब ये तर्ज भी तो किसी ने बनाई होगी ना, गाने वाले से गा दिया। नहीं, वैसे ये एक रिवाज था पहले रेडियो पाकिस्तान में होता था ये रेडियो में बाकायदा जब भी कोई गाना चलता था उसका शायर, मौसीकार और वो किस फिल्म से है, और ये भी बताया जाता था अगर फिल्म का नहीं है तो फिर ये रिकॉर्डिंग कहाँ हुई, रेडियो में है, पीटीवी की रिकॉर्डिंग है या रेडियो पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग। बिल्कुल सही बात है, ये असल पहले होता था। मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि अब मैंने तो लाइव भी उन दिनों में सुना, बड़े बड़े उस्ताद जो हैं जब वो क्लासिकल म्यूजिक गाते थे तो नाम लेते थे, जी उस्तादों का नाम लेते थे और वो बताते थे कि ये बंदिश फलां उस्ताद की है, लेकिन ये बंदिश फलां की है, और लेकिन मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाई। और मैं खुद मैंने सुना कि फिर वो नाम ये लेते थे कि पहली बार किसने गाया था, उन्होंने ये गाया, फिर आज मैं इसको गाने की कोशिश, अपने तौर पर गाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकायदा तौर पर हाईलाइट होता था। आप ये प्रोग्राम हफ्ते की दोपहर या हर हफ्ते की दोपहर को आप मेरे साथ देखते हैं 3 से 4 बजे तक, और इस बार हमारे साथ मौजूद है अरशद महमूद साहब। और अरशद महमूद साहब अगर देखा जाए तो बिल्कुल रियली मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा कि मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है, बहुत ही ज़्यादा, कि आज मैं
थोड़ी बहुत जो गुफ्तगू अरशद साहब से कर रहा हूँ, और अरशद साहब के साथ बैठना जो है वो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इजाफी बात है, एक तफसीली गुफ्तगू माशाल्लाह, क्योंकि हमारे बाप माशाल्लाह मोस्ट सीनियर हमारे, और इन्हें सुनकर देख कर तो हमें थोड़ा बहुत बोलना आगे, हमें थोड़ा बहुत आगे कि हम अब थोड़ा बहुत कहते हैं कि अपनी रोटी पानी चला रहे हैं, बिल्कुल अपने बड़ों की वजह से, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा अरशद भाई, थोड़ा सा मैं ये कि हमारी जो वो हमारी जनरेशन, क्योंकि हमारी जनरेशन में आज की हमारी जनरेशन बड़ी फास्ट है ना, बहुत वो कहती है बस हर काम यूँ हो जाए और यूँ हो जाएगा, रातों रात मैं आरजे भी बन जाऊँगा, रातों रात मैं ब्रॉडकास्टर बन जाऊँगा, रातों रात मैं एक्टर बन जाऊँगा। तो आप उनके लिए क्या कहते हैं? क्या अगर लोग रेडियो ज्वाइन करना चाहें या एक्टिंग में करने के शौकीन है तो टिकटॉक पे आते हैं, कहते हैं वो बस वो 1 मिलियन व्यू आ गया, कहते हैं मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, कोई एक्चुअली कोई नहीं, तो क्या कहते हैं आप इनके लिए? क्या ये है या कुछ इसमें आने के लिए हमें कुछ मेहनत भी करनी चाहिए, कुछ मुताला ज़रूरी है, या एम बस टिकटॉक ही बनाते रहे बैठ के? देखिए वो जो व्यूज़ हैं, मैं समझता हूँ कि जो लोग उसको मयार समझते हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि एक जहाज़ है जिसकी लैंडिंग दिखाई गई है और वो बड़े ऐसे घूम घाम के वो आया है और वो लैंड किया है फेसबुक पे, मैंने देखा, और उसके करोड़ों व्यूज़ हैं। करोड़ों व्यूज़ हैं, तो सही, मैंने 10 में गुजरा बिल्कुल जी। अच्छा, तो आपने जो गाना गाया उसके लाखों हैं, तो फिर आप छोड़िए वो जहाज ही उड़ाइए, तो वो और फिर उस अंदाज से उड़ाइए जैसे वो उड़ाए। हाँ, तो क्योंकि अगर आपने नॉर्मल तरीके से उड़ाया तो फिर तो आपके लाइक्स नहीं होंगे। देखिए, जो फन है वो फनकार के अंदर होता है और उसको बहुत ही ये मजबूर हो जाता है वो, यानी तख्लीकी अमल जो है वो इस चीज़ की निशानदही करता है कि ये कोई कीड़ा था जो बहुत तंग कर रहा था, तो लिहाजा वो एक टेंजिबल शक्ल में निकला है। ये आप किसी पेंटिंग के बारे में भी कह सकते हैं, किसी स्कल्पचर पीस के बारे में भी कह सकते हैं, किसी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग के बारे में भी कह सकते हैं। और ये जाहिर है मौसीकी में जो आप लोग काम करते हैं, तो मुझे भी ये सवाल होते हैं कि जी मैं सीखना चाहता हूँ, मैं कब कितनी देर में कितनी देर में बन जाऊँगा मैं, तो मैं तो उन्हें एक शेर सुनाता हूँ। अच्छा, वो है कि फासिला मंजिले इश्क जाना का मुहय्यन है कहाँ, फासिला मंजिले इश्क का मुहय्यन है कहाँ, शौक की बात है, नज़दीक भी है दूर भी है। वाह वाह, क्या बात है, वाह। तो ये आप कितना वक्त दे सकते हैं अपने पैशन को, तो उस पर डिपेंड करता है। और ये मैंने देखा भी है नेपा में, कुछ लोग हैं जो ज़रा थोड़े से क्लास में यानी कम रॉ होते हैं, और कुछ हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। वो कुछ बहुत कोशिश करते हैं कि हम आगे बैठ जाएं, कुछ कोशिश करते पीछे बैठ जाएं, अपना क्लास ही लेनी है ना, और क्या। जी। ये भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आर्ट का काम है, यानी आर्टिस्टिक वर्क जो है, वो बहुत ज़रूरी है कि उसको वैसे ही रखा जाए, उसको व्यूज़ पे ना रखा जाए, यानी उसको मयार ना बनाया जाए। हाँ, व्यूज़ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे साथ तो बहुत ही होता है कि जी मैंने जितनी भी तर्जें बनाई हैं वो सारी थोड़ी मशहूर हुई, उसमें चंद हुई। अच्छा, अब होता क्या है कि जी आपने काम किया, वो आपने रिलीज़ किया, अच्छा अब उसके जब तक व्यूज़ बनते हैं उस वक्त तक आप दूसरा काम कर लेते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो आपको ये परवाह नहीं होनी चाहिए एक आर्टिस्ट को कि जी वो तो काम करे और अपना दिल उसमें कल्ब शामिल करे। और मैंने ये देखा भी है कि जिस काम में कल्ब शामिल हो जाए वो लोगों को भी पसंद आता है, और कम से कम लोग आपको उनको पसंद ना भी आए तो वो बुरा नहीं कहते उसके बारे में, मगर जहन में कहते कहीं ना कहीं जहन में नक्श हो जाता है वो। जी, मतलब आपकी याददाश्त में कहीं वो शामिल हो गया। और एक अदाकार के बारे में बात हो रही थी शोएब हाशमी साहब से, तो मैंने कहा जी वो अदाकार अच्छा है, वो कहते नहीं इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा मशहूर तो बहुत है। तो उनका जवाब था कि गॉडजिला भी बहुत मशहूर है। क्या बात है, तो उसको तो उससे ज्यादा मशहूर तो नहीं होगा। हाँ, उसकी तो कई फिल्में बन गई। सही बात है, गॉडजिला पे। गॉडजिला पे तो उसको अदाकार तो अच्छा नहीं तुम कह सकते।
तो मशहूर होना जो है वो मैं समझता हूँ वो पैरामीटर नहीं है अच्छी अदाकारी का। और जो नाम मशहूर हो वो भी अच्छा अदाकार हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, शोएब हाशमी साहब खुद भी बड़े अच्छे एक्टर थे। जी जी, उनके बड़े अच्छे ड्रामे, उनके भी क्या मतलब उनकी माशाल्लाह। अच्छा, वो माजी में जो आपकी एक्टिंग थी वो दौर कैसा आप आज मिस करते हो उस दौर को? सलीम नासिर साहब और ये वो दौर, जब वो दौर था आंगन टेढ़ा और अंकल उर्फी और वो सारा वो म्यूज़िक और वो ड्रामे, वो आपकी कंपोजिशन भी उसमें फिर उनमें। जी जी, वो जी हाँ, आंगन टेढ़ा का जो टाइटल म्यूजिक था वो तो मैंने ही बनाया। वही आप ही का बना वो तो जी। और देखिए वो हम एक तो लुत्फ बहुत लेते थे, मैं, सलीम नासिर, बुशरा, शकील साहब, मतलब जब इकट्ठे काम करते थे तो बहुत लुत्फ आता था हमें भी। और मुझे लगता है कि वो लुत्फ जो है वो हमारे काम में नज़र आता था और उसी लुत्फ का मज़ा जो है वो देखने वाले को आता था। तो हम काम को उस तरह नहीं समझते थे बोझ, यानी बहुत, यानी दिल से बहुत मेहनत से काम होता था। और एक मैं समझता हूँ कि मैथडोलॉजी भी थी उसमें, एक तरीक़ा भी था कि अब तो मैं देखता हूँ कि जी वो जो बड़े अदाकार हैं, क्योंकि मैंने इस तरह का भी एक सीरियल किया है कि जो मशहूर अदाकार, मुझे वो मेरा छोटा सा रोल था। अच्छा। तो जब मेरे पास वक्त था तो उसके पास नहीं था, तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे और वो सीन रिकॉर्ड हो गया और वो क्लोज में, मतलब मेरे मुकाल में भर लिए गए और फिर बाद में वो हो और फिर उसको जोड़ा गया। वो वही बात है, हमारे यहाँ सिलसिला वही है ना कि वो जब अगर 1-to-1 का सीन है कोई ऐसा, तो वो क्या होता है जी, वो अब आपका सोलो कर लिया उन्होंने और हाथ का इशारा किया, समझ लीजिए यही खड़ा हुआ है, बस आप बोलते जाएं, बोल रहे हो। अब बाद में उसने अपना करा दिया, जो टाइम होगा तो मैं करा दूंगा। नहीं, वो केमिस्ट्री भी होती है। मतलब मुझे बहुत अच्छा होना तो ही चाहिए ना, जो बहुत लुत्फांगेज मेरा अदाकारी का एक्सपीरियंस है वो राहत काज़मी के साथ है, कि जो उम्र में मेरे से बड़े थे, लेकिन उस सीरियल में धूप किनारे में मैं उनका बाप बना था। सही है। वो जो रिलेशनशिप हम दोनों का डेवलप हुआ था वो बहुत मदद देता था। वो यानी वो केमिस्ट्री जो थी मेरी और राहत की, मैं समझता हूँ कि वो उसको भी हेल्प करती थी अपने काम में और मुझे भी हेल्प करती थी। तो वो आमने सामने दो अदाकारों का आपस का जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत ज़रूरी होती है अच्छे काम के लिए। वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता, मगर ड्रामा नहीं हो सकता। हाँ, ड्रामा नहीं। मगर आज का पता वही दौर देखते कि वो दौर, उस दौर में तो ये होता था कि आपस में कहते एक रिलेशनशिप मतलब डेवलप हो जाता था आपस में, बिल्कुल एक जस्ट लाइक एक रिश्तेदारी, खानदान बैठा हुआ ना वो तो। हाँ, क्योंकि ड्रामे में ऐसा खानदानी तौर पर मुझे शायद मैं ये समझता हूँ कि जी हम ज़्यादा उम्र हो गई है हमारी, मैं तो इससे भी थोड़ा सा वो होता हूँ कि आपको स्क्रिप्ट जो है वो ईमेल होती है। हाँ। आगे ये था कि एक रीडिंग तो तमाम अदाकार बैठ के लाजमी होती थी, लाजमी इसके डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक रीडिंग लाजमी होती थी। हाँ, तो अगर वो मोहसिन, जैसे मोहसिन अली थे या शोएब मंसूर थे या शहजाद खलील थे, सारा काज़मी थी, तो वो कभी एक नहीं होती थी, 3-4 होती थी कम अज कम जी। हाँ। और अब तो वो रीडिंग होती नहीं। जी जी, अब वो ईमेल पे स्क्रिप्ट आ जाती है और आपको कहते हैं कि जी फलां दिन शूट है तो आप आ जाइए। अच्छा, वो भी आपने देखा होगा कि इस वक्त जो सिस्टम, इसके भी याद ही नहीं होता। अब तो एक डायलॉग, एक जुमला देख के रिकॉर्ड होता है। नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे वो है कि अभी भी देखिए वो लड़के या वो लड़कियां जो नैपा से पढ़े हुए हैं, हाँ, वो अच्छा, उनको तो छोड़ दें, वो अलग है, वो मैंने देखे, उनको तो बड़ा वो पूरा स्क्रिप्ट याद करके जाते हैं। हाँ। जो नैपा के पढ़े हुए हैं, हाँ। ये मैंने देखा है बिल्कुल। इसमें तो मुझे बल्कि कई डायरेक्टर्स ने कहा है कि जी अगर हमारा दिन में 6 या 7 सीन करने का प्रोग्राम हो और उसमें ज़्यादातर तुम्हारे लोग हों नैपा के, तो हमें आसानी होती है। तो हमें वो जो हमारी रिकॉर्डिंग रात 10 बजे तक जाती है वो हम 8 बजे ही फारिग हो जाते हैं, क्योंकि इसके भी याद होता है ना उनको। जी बिल्कुल, वो तो दूसरे का भी क्यों बता रहे होते हैं। तो ये हकीकत, ये बिल्कुल वो, ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने जब मैं 1-2 में काम किया मैंने, तो उसमें मेरे साथ वो नैपा के लोग थे, वो तो वो पूरा स्क्रिप्ट याद था उनको,
पूरा स्क्रिप्ट, मतलब बैठे सुकून दूसरे लेके बैठे हुए, वो एक जुमला देखने के लिए वो इसकी भी देखते थे, हाँ यार ये जुमला ठीक है, अच्छा ठीक कर लिया, अच्छा दूसरा जुमला क्या बताओ यार इसके बाद क्या है। वो एक एक मतलब अगर वो थोड़ा सा कहीं बड़ा सीन आ गया तो वो कट करके एक एक करके होता था वो। और फिर वो भी सामने बंदा है नहीं है, अगर 1-to-1 का सीन कोई ऐसा है तो वो सामने वाला होता ही नहीं था। कभी वो यार अच्छा यार भाई यार तुम कर लो यार, मैं ज़रा सा ये काम कर रहा हूँ, यार मैं कर रही हूँ, आप लोग कर लें यार। अब वो डायरेक्टर बोलता था यार वो स्पॉट बॉय को, यार तुम सामने खड़े हो जाओ यार आप समझे ये वो खड़ी है, ये वो खड़ा हुआ है, मतलब बोलो शुरू हो जाओ। तो अब तो ये सिलसिला होता है। तो माजी में वो सारा, तो वो अब आप क्या समझते हैं कि हम मतलब वक्त के साथ साथ वो जो वो ड्रामे थे कि जब सड़कों पर सन्नाटे हो जाते थे, और आज जो है वो लोग तो बहुत सारे, हमारी प्रोडक्शन भी बहुत बन रही है, नहीं अब मगर क्वालिटी को मैं बताऊँ उसका एक नतीजा जरूर निकला है, जो कि मैं समझता हूँ एक प्रोग्रेस ही है कि अब ये आपको वहम है कि टेलीविजन देखा जाता है, टेलीविजन नहीं देखा जाता। अब तो वैसे नहीं देखा, अब तो अब तो आपके पास फोन होना चाहिए, तो मोबाइल, अब तो मोबाइल चल रहा है, और वो जो इंफॉर्मेशन है, जो खबर है, वो सब आपके फोन में, आप व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, इस पे आप देखते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई टेलीविजन देखता है। अच्छा हमारे घर में तो नहीं कोई, मेरे घर में भी नहीं है, मतलब मेरे घर में केबल ही नहीं है, मतलब आप तो हमारे से एक कदम आगे हुए क्योंकि मैं वो इसीलिए क्योंकि अब वो टीवी देखने के घर वालों का टाइम ना, मैं खुद भी नहीं है, कोई घर पे घर वाले काम में लगे हुए, तो वो क्या रात को बैठते हैं, जो अगर उनको ड्रामे देखने हैं, या मैं भी कभी देखे कुछ ड्रामे देख रहा होता हूँ मैं, जो अच्छे लग जाते हैं, स्टोरी कुछ नहीं, तो यूट्यूब पे बैठे देख ली। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात कह के कि जो मैंने अपना म्यूजिक चैनल बनाया है, क्योंकि अब जाहिर है आप यूट्यूब अपने फ़ोन में आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों ने अच्छा उसका रिस्पॉन्स है और अच्छी सब्सक्रिप्शन है उसकी। और मैं आपकी विसादत से इस प्रोग्राम से जो भी सामीन है उनको मैं ये कहूँगा कि मौसीकी एक चैनल है यूट्यूब का, उसके स्पेलिंग ज़रा कुछ और वो अलग ही उसकी वो अलहदा हैं। बिल्कुल, हमारे इस वक्त लोग हमें देख भी रहे, सुन भी रहे, तो आप जरूर बताएं। तो वो आप अपनी स्पेलिंग के साथ MOUSICI, यानी म्यूजिक लिखना है लेकिन उसमें ओ एक डालना है ताकि मौसीकी हो जाए। मौसीकी। और MOUSICI, इसको आप सब्सक्राइब करें तो ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको हर माह कोई 2 अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। अब ये 1 जनवरी से नया साल जो है, हम एक गाना अपलोड कर रहे हैं, गालिब की गज़ल है, जो मैं समझता हूँ कि आजकल के हालात पे, मेरे ख्याल आपने मुझे भेजा था उस्ताद नफीस अहमद खान साहब की आवाज़ में, जी, उसका बैनर भेजा था आपने मुझे। जी, ये 1 को वो हो जाएगा, 1 को रिलीज हो गई है। जी, और ये आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं, आप वो टीवी पे देख सकते हैं। बिल्कुल फ़ोन पे ज़रूर देखेंगे। अच्छा अर्शद भाई, ये हमारे प्रोग्राम की लास्ट ब्रेक थी, अब आखिरी वक्त हमारे पास है, तो बात करूँगा फिल्म इंडस्ट्री। तो आपने देखी है हमारी, मतलब वो इंडस्ट्री भी हमारी 80s तक, मैं जहाँ तक मेरा ख्याल 80 तक से ही चली है, 80-85 तक चली है। 80s के बाद फिर हमारा जवाल शुरू हो गया और वो ख़त्म हो गई। अब फिर नए लोग, हमारे नई इंडस्ट्री, अब वो ड्रामा फिल्म की सूरत में आ रहा है। तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या इसमें क्या ये रिवाइव, हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है, वो इंडस्ट्री कैसे बनेगी, वो सब कुछ कैसे होगा जी कि दोबारा फिर हम उस इंडस्ट्री, यादगार इंडस्ट्री जो दुनिया भर में जानी जाती थी, कैसे हो सकेगी ये? क्या देखिए, बात वही है कि आपको वो इकोसिस्टम बनाना होगा। मेरी जो ज़ाती राय है, जो मैं अपने दोस्तों से, जिस तरह सतीश आनंद साहब हैं उनसे, और बहुत से और दोस्त जो फिल्म के साथ मुंसलिक रहे हैं, उनसे कहता रहता हूँ कि जी हमने फिल्म बहुत महंगी कर दी है बनाना उसको। हमें शुरू में, मैं समझता हूँ, हमें सस्ती फिल्में बनानी है, और जो कि हमारा सर्किट है उसमें वो देखी जाए। और जाहिर है कि जी जैसे जैसे फील्ड डेवलप होगी, सिनेमा और बढ़ेंगे, तो ज़रा बेहतर उसका रिजल्ट मिलेगा हमें। हाँ, फिर महंगी भी फिल्में बननी शुरू हो जाएगी। आप देखिए कि इंडिया में भी यानी फिल्में बहुत महंगी नहीं बनती थी उनका, क्योंकि सर्किट बहुत बड़ा है। और अब उसमें आप ग्लोबल सर्किट भी डाल लीजिए, नेटफ्लिक्स भी है, उनके तो अब अमेज़न और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जी, तो वो उन्होंने वो ऐसे साइज पे हैं कि वो तो किसी मौजू पे भी फिल्म बना सकते हैं।
लेकिन हमें ये थोड़ा सा अभी ये इस कैद में हम हैं कि जी ये अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, अपने मार्केट को देखते हुए को फिल्में अगर सस्ती बनने लगे और ज़्यादा बनने लगे तो ज़रूर इम्प्रूव होंगी। मतलब अब आप देखिए कि पाकिस्तान में भी जब जिस ज़माने की आप बात करते हैं तो तमाम ज़बानें जिसमें पश्तो भी थी और जिसमें पंजाबी और उर्दू यानी 100 से ऊपर 150 तक, 100-200 तक फिल्में बनती थी। हाँ, बिल्कुल सही साल में। तो यही रेशो जो है वो तकरीबन रेडियो का भी अगर आप कैटलॉग देखे जाके वो पुराना सीपीयू का, तो उसमें सफ़े के बाद सफ़ा आप देखते जाते हैं, फिर आपको वो अरे ये अच्छा फलां सन में रिकॉर्ड हुआ था। तो यानी अगर आप एक ओवरऑल हिसाब लगाएं तो जो मॉर्टेलिटी है इन फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स इन एनी फील्ड ऑफ आर्ट वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी 100 गाना बनता है तो उसमें 10 ही ठीक होता है। तो लेकिन उन 10 गानों तक पहुंचने के लिए आपको 100 बनाने होते हैं। सही है। अच्छा, सिर्फ 10 गाने से कोई गाना हिट नहीं होता। हिट नहीं हुआ, बिल्कुल सही। तो ये एक बात समझने की है कि काम जब ज़्यादा होगा तो फिर अच्छा भी होगा। अच्छा, मगर ये भी तो हमारे साथ अरशद भाई ये कि हमारी इंडस्ट्री अभी इस वक्त फिल्म की टिकट भी तो कितनी महंगी हो चुकी है ना। मतलब जिस तरह के हमारे मुल्क के माशी हालात चल रहे हैं, फाइनेंशियली जो क्राइसिस हमारे मुल्क में चल रहे हैं, उस सूरत में अब फिल्म की टिकट जो फिल्म अगर देखने जाए तो 1000 रुपये का टिकट कम से कम उसको एक बंदे का होता है। तो वो 1000 के साथ अगर वो सब कुछ बेचारा चाय पानी भी लेता है, सब कुछ लेता है एक बंदा, तो वो 1500 रुपये लग जाए। तो वो एक मतलब पहले और अब में इतना फ़र्क है, तो वो बंदा हालात में कैसे फिल्म कैसे देखेगा, लोग फिल्म पर जाएंगे कैसे? वो जी देखिए यही मैं फिर वही अपने चैनल पे आ जाऊंगा कि देखिए वो चैनल इस तरह का बनाने की ज़रूरत इसलिए भी महसूस हुई कि वो पैसे आपको पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे नहीं, सही, वो तो हकीकत है। तो वो इंटरनेशनल डोमेन जो है, यानी इंटरनेशनल जो एरिना है, उससे कुछ पैसे आपको ज़रूर आ जाएंगे। मगर फिल्म के लिए अगर फिल्म बना के वो रिलीज़ कर रहे हैं पहले पाकिस्तान में, तो वो कैसे वो अब, क्योंकि हमारी फिल्में जितनी आपने देखी होंगी फिल्में, तो मैक्सिमम हमारे यहाँ जो फिल्में बन रही हैं वो एक तो सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे वो एक्टर कि जिनको हम दिन भर जो टीवी में देखते हैं, दिन भर टीवी में हर ड्रामे, मतलब अब तो इतने चैनल हो गए हमारे, बहुत चैनल, और दिन भर चैनल आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट ड्रामे भी बन रहे हैं, अब वो सारे उसी पे हैं। अच्छा, जब फिल्म की बात आती है तो देखते हैं फिल्में भी वही हैं। तो अब बंदा उनको थोड़ा सा हट के मज़ामीन की फिल्में जो है वो बैन भी होती हैं। अच्छा, ये भी एक है कि जी जो सेंसर बोर्ड का जो निज़ाम है वो भी एक अजीब ही है कि जी वो पंजाब में फिल्म यानी चल रही है तो सिंध में नहीं चल रही, सिंध में चल रही है तो पंजाब में नहीं चल रही, क्योंकि वो सेंसर बोर्ड तो अलग अलग बने हुए ना। अब यहाँ वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ तो ये सर्किट यही फिल्म ही नहीं है। तो यही एक यानी वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि बहुत आसानी से एड्रेस हो सकता है, लेकिन हमें कोई वो है ही नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, हम चाह नहीं रहे, मतलब हम चाह नहीं रहे कि इस पे कोई काम किया जाए। ज़ाहिर है प्रायोरिटीज़ होती हैं सरकार की कि वो पहले क्या करना चाहते हैं, वे बाद में क्या करेंगे। तो ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल मीडियम अब ऐसे अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं कि जिस पे कि हमारे लोग जो है वो अपनी फिल्में डाल सकते हैं। और बात यह है कि आपको फिल्म की कॉस्ट कम करनी है, तो जब आप कॉस्ट कम करेंगे तो वो बाकी सब फिल्मों से अलहदा हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो क्योंकि हम देखते हैं इंडियन फिल्म और वो देखते हैं, अच्छा उस पर बहुत पैसा लगा होता है, फिर कोशिश करते हैं कि वो वैसा हम करने लगे, तो वो फिर एक इक्वेशन आपकी आउट हो जाती है कि आपको तख्लीकी अमल जो है वो तो बुनियादी तौर पे एक नामालूम की तलाश है। अगर ये तो है, ये बात तो है, जो तख्लीकी अमल तो मालूम की तलाश क्या आप करते हैं? ये तो मालूम ही है कि जी फला ऐसे बनाता है फिल्म, ये तो मालूम है, बिल्कुल। अच्छा अर्शद, ये हमारी फिल्म जो है, मतलब आप क्यों ऐसा हो रहा है कि हम ड्रामे वालों को लेके फिल्म बना, फिल्म के लिए अलग से एक मीडियम, क्योंकि फिल्म का मीडियम एक अलग मीडियम है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी अलग है, इसका एक्सपोजिंग भी अलग है, हर काम इसका अलग है, राइटिंग भी अलग है, इसकी सब चीज़ अलग है, एडिटिंग अलग, हर चीज़ अलग है, क्योंकि वाइड स्क्रीन एक अलग है। तो ये हमारे यहाँ मतलब
अब ये ड्रामे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिल्म पे क्यों आजमाया जा रहा है, बजाय इसके कि फिल्म को क्यों नहीं बनाया जा रहा जो फिल्म पहले होती थी हमारी, ताकि फिल्म का एक लगे कि फिल्म है वो, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों बदला होता है? देखिए आगे ये था, फिल्म अलहदा इसलिए थी कि जो फिल्म के अदाकार थे उनके पास काम इतना था कि वो टेलीविज़न नहीं आ सकते, मजबूर थे आना, ये नहीं कि आना नहीं चाहते थे। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि टेलीविज़न में जो पैसे मिलते थे उससे फिल्म में ज़्यादा पैसे मिलते थे। अच्छा, अब क्या है कि एक अदाकार है, वो एक फिल्म में काम करता है तो फिर 1 साल 2 साल वो घर बैठेगा अगर उसने सिर्फ फिल्म में काम करा। ये तो है, ये तो अच्छा, तो फिर उसको लाभ वाला किसी टीवी सीरियल में भी काम करना पड़ेगा, तो आप फिर शिकायत करेंगे कि अरे भाई ये क्या, इसको क्या। अब देखिए उनके घर का भी तो सोचिए, उन्होंने भी अपने घर कुछ इतनी माकूल रकम देनी है कि बच्चों की फीस अदा हो जाए, बिजली का बिल हो जाए जो इतना बढ़ गया आज। वो तो इसलिए आपको ये मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई है, लेकिन फिल्म को की कॉस्ट मैं समझता हूँ अगर कम हो जाएगी, एक तो आपकी फिल्म बाकी फिल्मों से अलहदा हो जाएगी और कुछ बहुत मज़े की कहानी हो और बहुत आसानी से आप सुना दें, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर कामयाब होंगे आप। तो कंटेंट की भी काफ़ी कमजोरी है हमारे यहाँ, मतलब अगर देखें जाए हम दरअसल मालूम की तलाश में वो है ना, बस वो तो बस वो हकीकत ना मालूम की तलाश करेंगे तो फिर कहानी अच्छी मिलेगी। और अगर ड्रामे भी जाएं तो ड्रामे में भी देखें, एक ड्रामा अगर कोई हिट हो जाता है किसी एक कहानी पर तो सारे उसी की एक कहानी के पीछे सब उसी के पीछे वही एक्टर। एक है हमारी वो शागिर्द तो ही कहना चाहिए, अब तो कॉलीग हैं हमारी, वो पढ़ी वो नैपा से ही हैं लेकिन वो पहले बैच में थी। अच्छा। तो एक कहानी डिस्कस हो रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा यार देखो ये है एक कहानी जिसके ऊपर कोई लेकिन हम थिएटर के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो उसने मुझे 3 ऐसे बता दिए ड्रामे कि जिसमें वही प्लॉट तकरीबन उसी तरह था। तो हमने फौरन रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा कि नहीं, कुछ और सोचते। तो ये मैं समझता हूँ कि जो अगर आप तख्लीक़कार हैं तो आपको वापस तख्लीकी अमल पे जाना होगा, और तख्लीकी अमल जो है वो बुनियादी तौर पे नामालूम की तलाश है बेशक, और वो मालूम की तलाश जो है उसको तख्लीकी अमल नहीं कहते। हाँ, जो चीज़ आपको पहले से मालूम है, आपको पता है सब कुछ, वो कहाँ तख्लीक हुआ। तख्लीक तो वही कि आप क्रिएटिविटी के आप ढूंढ के निकाले ना, तो खजाना समुंदर से निकाल के लाए कोई चीज़ जो किसी को पता ही ना हो। इतनी तो मेहनत कौन करे। ये तो अरशद भाई आपने बड़ा मेहनत तलब काम बता दिया ना आपने, तो ये अब इतनी मेहनत करेंगे तो भाई हो गया काम, हो गया यार। फिर तो भाई यहाँ तो 6 ड्रामे एक साथ लिखने के एक बंदा 6 ड्रामे एक साथ लिख रहा होता बैठ के, तो उसको देने को कहे भाई कल मुझे वो स्क्रिप्ट चाहिए, भाई वो कहता मुझे परसों चाहिए, तो कहाँ से होगा वो। तो अच्छा, बहुत सारे ड्रामे हमने देखे, पुराने ड्रामों को लेके भी बड़ी कहानी मैच होती है। अभी भी कुछ ड्रामे, नए ड्रामे ऐसे चल रहे हैं कि जो सेम थिंग, मतलब देखा एक ही जैसी कहानी, 19-20 का फर्क है, जैसे उसको इधर से उठा के इधर किया हुआ। बहुत से ड्रामे ऐसे हैं। अच्छा, एक्टर भी हमारे यहाँ फिर वही हैं, सेम एक्टर होते हैं, तकरीबन कोई फ़र्क नहीं होता। वो एक कहानी चल गई तो वो देखा एक लड़की हिट हो गया, एक लड़का हिट हो गया, तो अब उसके बाद आने वाले बहुत से हर चैनल पे वो दोनों नज़र आ रहे होंगे, मेन कैरेक्टर में दोनों नज़र आ रहे होंगे, उसके अलावा कोई भी होगा मगर दोनों वही होंगे। और शायद ये वजह है कि हमारे चैनल भी जो है वो डिमांड कहते हैं कि यार इसी को ले लो भाई, ये चल रहा, हिट हो गया इस पे। हाँ। इसी ये चल रहा होता है। नहीं, वो ये जो हिट होना जो है ना, इससे हमें दूर हटना पड़ेगा। यही मतलब बस अल्लाह बेहतर के चले। मैं अरशद भाई आप हमारी नई जनरेशन को, हमारे नए एक्टर्स को, हमारे नए राइटर्स को, हमारे नए रेडियो पर आने वालों को अगर कोई आप पैगाम देना चाहें, कुछ उनको गाइड करना चाहें, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा सा मुख्तसर अपना पैगाम, ताकि हमारे वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम को, तो यकीनन आपसे हासिल करेंगे। जिस तरह की हम दोनों ने गुफ्तगू की है, सब कुछ वही था। अच्छा, तो इसमें सब कुछ वही था। वो इकबाल का एक शेर आपकी और अपनी हम दोनों की तरफ से मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो है कि ला फिर एक बार वही बादा जाम ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की। क्या बात है।
बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है। और हकीकत ये है कि कहते हैं इंसान अगर कोशिश करे, आपके अंदर अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा फ़न दे दिया है, आपको अंदर कोई ऐसा फ़नकार मौजूद है, तो उस फ़नकार को निकालने के लिए आपको यकीनन कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब टिकटॉक है, ये तमाम चीज़ें हैं, ज़रूर ठीक है, वक्त के साथ साथ एक वक्त की ज़रूरत है, मगर वो वक्त की ज़रूरत ये है कि आप उसमें अपने आप को मनवाएँ, ना ये कि आपने मेरे बोलने पर आपने लिपसिंग कर दी तो ये एक्टिंग नहीं है, ना ये अदाकारी है। आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो अपने आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। माजी में हमने जब, मतलब मैं जिस दौर में आया तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। टीवी पे रेडियो को सुनते रहे, रेडियो पे देखा, ना सिखाने का कुछ सिलसिला था ना सीखने का सिलसिला था, बस अपने शौक में लग के इधर सुन के इनको सुन के आपको सुना, उधर देखा, ड्रामे देखे, सब देख के थोड़ा बहुत आ गया तो आज हम यहाँ पहुँच गए। वरना आपके पास अब प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं। तो मनवाने के लिए यकीनन मेहनत तो करनी पड़ेगी। वही बात आ जाती है कि मालूम की तलाश के लिए आपको सरगर्दा होना पड़ेगा। जब तक नहीं मालूम की तलाश में नहीं निकलेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी अब अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। और मैं अपनी जानिब से, अपने इदारे की जानिब से अरशद भाई बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्त, आप हमारा असासा हैं और अल्लाह ताला हमारे इस असासे को कायम दाम रखे, सलामत रखे। अल्लाह ने के बान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।